नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भक्तों। स्वागत है सभी का संजू हिंदी कहानियां पर। भक्तों को पूज्य गुरुजी ने 1 जनवरी नया साल वाले दिन करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। 1 जनवरी वाले दिन महिलाएं बिना किसी को बताएं चुपचाप घर के हल्दी के डिब्बे में डाल दे। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पा ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी बुधवार के दिन नया वर्ष लग रहा है। भक्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो हल्दी के डिब्बे में रख देना बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। भक्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए, क्या आपने अपने घर पर एक डिब्बे में हल्दी भर कर रखा है कि नहीं रखा है? और भक्तों, अगर नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आएं और उसमें हल्दी भरकर घर में अलग से रख ले, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको हल्दी के डिब्बे में सही मुहूर्त पर 1 जनवरी को एक गुप्त चीज को छुपाना है और इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को हल्दी के डिब्बे में छुपा रखेंगे तो मानकर चलिए इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कास्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को 1 जनवरी सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और मान के चलिए भक्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए भक्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका हल्दी का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा है कि अगर एक घर में हल्दी का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। भक्तों, हल्दी द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए अगर आपको लेकर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप हल्दी को लेकर के उपाय करते हैं जिसके के बारे में शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए भक्तों, ना केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज्य करेगी। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं
कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत परेशानी खत्म हो जाए। आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट दोष का सामना ना करना पड़े। साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो। आपके जीवन में इतना धन हो फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि एक बहुत साधारण सी चीज होती है और हल्दी ऐसी चीज है जो हर किसी के रसोई में होती है, मगर यह सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके लिए आपको हल्दी खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर हल्दी के यह फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको यह अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए हल्दी से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो भक्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। या आपके जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूल और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए भक्तों, तंत्र शस्त्र के अध्याय नंबर 118 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद हल्दी के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी हल्दी के बिना अधूरा होता है। केवल हल्दी घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि हल्दी जो होता है वह एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी हल्दी का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी हल्दी का उपाय सही तरह से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, हल्दी को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हो वह अपना रास्ता बदल ले। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं तो उस काम में बड़ी परेशानी आती है, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए ना केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के हर एक सदस्य ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा, गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोंछा लगाते हैं तो पोंछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। भक्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोंछा नहीं लगाया जाता है, और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोंछ लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा और पोछे वाले पानी
में 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में 1 दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक का वास होता है उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती, उस घर की उन्नति होती है और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। भक्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु हल्दी को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इसे एक और जहां हल्दी में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से भी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में बेफिजल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए ना कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। किसी भी बुधवार के इस बात की विशेष करके ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा, उसमें पूरा आप गंगाजल भर दीजिए। गंगाजल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप 1 गिलास पानी में आपको 1 डाल देना है। आप इस 1 गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दें और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। 1 गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखें जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच हल्दी डाल देना है। यह उपाय आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। भक्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक बुधवार को या हर एक शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि बुधवार को या शनिवार को आपको 1 कटोरी दही लेना है और उसमें हल्दी मिला करके इसका सेवन करें। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं और हर एक बुधवार को या हर एक शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहाँ कैसा भी दोष है उसका असर ना के बराबर हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। अब भक्तों, बात कर लेते हैं कि आपको 1 जनवरी को कौन सी वस्तु खरीद कर जरूर लानी चाहिए। भक्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जब मां लक्ष्मी ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर
का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सबका नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह कभी लग नहीं सकता। और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूँ, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहे। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। भक्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है, हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहे गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी की मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा, मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोर पंख से भी मान लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है, आपके घर में पॉजिटिव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहे कि उसके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। भक्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें।
इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। भक्तों, नववर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नववर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। भक्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और इस नए साल हमारे दुख दूर करें। और हमारे इस चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।